हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, इस साल फिजिक्स बोर्ड एग्जाम हार्ड होगी या इजी होगी? लास्ट ईयर का सिनेरियो किसको किसको पता है? कमेंट करो भला। क्या पता है कि आपको लास्ट ईयर क्या हुआ था? पेपर बहुत टफ है, बहुत टफ है। इस साल भी पेपर टफ होगा क्या? तो हम लोग कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे पता है पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट पेपर लीक करना, ये करना, इसके पीछे बहुत भाग रहे। मैं कुछ सजेशन दूंगा, अगर ये सजेशन आपने फॉलो किया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं बच्चों, आपका पेपर इजी जा सकता है। हार्ड जाने का कारण क्या था? मैंने लास्ट ईयर का एक देखो, यहां पे एक न्यूज आई थी, फिजिक्स 5 वर्षात एकही प्रश्न नहीं, ऐसा सवाल आ गया। और ये बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ाए थे। देखो, फिजिक्सचा ताप 5 वर्षातील एकही प्रश्न नहीं। लेकिन ये पेपर किसको इजी गया? तो लिखा है नीट जेडब्ल्यू विद्यार्थी म्हणाले पेपर सोपा है। ऐसा क्यों बोला होगा? क्या कारण है? मैं क्यों दिखा रहा हूं, दिखाऊंगा मैं। ये पैटर्न था बच्चों, हर चैप्टर का वेटेज दिया मैंने। ये वेटेज था। बच्चे ने बोला कि ये वेटेज ही नहीं आया। लास्ट ईयर के वीडियो के नीचे जाके देख सकते हैं, मेरे ने किसी के भी जाके देख सकते, हर यूट्यूब चैनल पे जाके देखो लास्ट ईयर का वीडियो, कि तुमने जो बोला क्वेश्चन आया नहीं, चैप्टर का वेटेज ही नहीं आया। मैं अभी भी बोल रहा हूं, कुछ चैप्टर करो, इसका वेटेज आता है कि नहीं। 98 मार्क का भी तो ऑप्शन होता है, कंपलसरी 70 मार्क का क्वेश्चन होता है। अब यहां पे बच्चे ने बोला कि रोटेशन डायनामिक्स में 7 के 7 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आए थे। बच्चे ने बोला कि बहुत टफ पेपर था, ऐसा बच्चों का कहना था। लेकिन मैंने यही पेपर इस साल मैंने दिनेश सर लाइव स्टडी पे आपने देखा होगा, मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस करके बता दिया। बच्चे ने बोला पेपर तो बहुत इजी है। क्यों बोला? क्योंकि उनकी पढ़ाई है इस साल, इसलिए। अब देखते बच्चों, रोटेशन डायनामिक्स 7 मार्क के क्वेश्चंस आए कि नहीं? 1 मार्क, 2 मार्क, ये 2 4 और ये 3 7। इसका एनालिसिस करने के लिए मैंने इसकी आंसर शीट भी दी है। मैं दिखाऊंगा आपको कि हर चैप्टर का वेटेज आया कि नहीं आया। कितना इजी क्वेश्चन था। बर्नौलीज थ्योरम किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन एनर्जी को बच्चों। सरफेस टेंशन, क्रिटिकल टेम्परेचर का आंसर इसका। अब ये पेपर मैं जब भी आपको ये सॉल्यूशन दूंगा, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है बच्चों, मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको ताकि पता लगे कि पेपर सही में इजी है या टफ है। मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको इसी का, तो ताकि पता लगे। यहाँ पे पेपर है मेरे पास, ये पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, मॉडल आंसर शीट पेपर सॉल्यूशन, ये मैं सॉल्यूशन दूंगा। इस पेपर को आप पढ़ो ताकि पता लगेगा। इस सॉल्यूशन के देखो, ये सॉल्यूशन देखने के बाद बच्चों ने बोला कि सर ये तो पेपर बहुत इजी है। मैं ये पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आपको चाहिए तो पीजीएमएन ऐप पे जाना पड़ेगा। पीजीएमएन ऐप फ्री स्टडी मटेरियल में पेपर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस भी है और आंसर, एक सेंटेंस में आंसर लिखने होते, वीएस वेरी शॉर्ट आंसर, जैसे कि एट व्हाट टेम्परेचर सरफेस टेंशन लिक्विड बिकम जीरो, तो क्रिटिकल टेम्परेचर, इतना वर्ड था। वर्क डन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहा तो जीरो होता है एक सेंटेंस में, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, एच इज इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर था रेट इनटू टी। बच्चों, मुझे ये नहीं पढ़ाना है आपको, मुझे ये भी नहीं बताना है, मुझे ये बताना है कि पेपर सही में बहुत इजी था। अगर आपको झूठ लगता है तो मैं ये आंसर शीट पीजीएमएन ऐप पे प्रोवाइड करा, ये क्वेश्चंस पेपर पढ़ लो लास्ट ईयर का, उसके आंसर शीट ऑथेंटिक आंसर शीट है। ये आंसर शीट पढ़ लो ताकि पता लगेगा कि भाई पेपर सही में टफ था या इजी था। भाई हार्मोनिक्स ऐसे सवाल दे, देखो कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, गिब्स यूनिट एंड डायमेंशन या कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी का क्वेश्चन था, है ना। मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटमेंट सिंपल एंगुलर मोमेंटम का, ये देखोगे तो आपको लगेगा सर ये बहुत इजी लग रहा है, आज पढ़ो। फिर ऐसा हुआ क्यों कि हमारी हालत क्यों खराब हो गई लास्ट ईयर बच्चों की? इस साल हमारी भी हालत खराब होगी क्या? तो बिल्कुल होने वाली है हालत खराब। क्यों? मैं बताता हूं बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, ये इंपॉर्टेंट दे रहा है, पेपर लीक करा, इसके पीछे भागते भागते हमारे पूरे दिन खराब हो रहा है। अभी भी आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन है, 2 दिन में आप 4-5 चैप्टर कर सकते हो। वन शॉट ज्यादा देखो, चैप्टर के लिए टेक्स्ट बुक ले 2-2 3-3 बार डेरिवेशन लिख के देखो, कम से कम 30-35 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। इस पे काम करो बच्चों। हर चैप्टर का वेटेज आप अगर देखोगे, देखो कोई भी देखो 7 मार्क के 7 मार्क आएंगे, 2 है ना, 7 मार्क आएंगे, देखो गिनो। देखो न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में से आया था, टेक्स्ट बुक से न्यूमेरिकल आया। थर्मोडायनेमिक्स देखो बेटा, टेक्स्ट बुक में से न्यूमेरिकल आया है। थोड़ी वैल्यू चेंज करते हैं, देखो ऑक्सीलेशन का टेक्स्ट बुक में से न्यूमेरिकल आया। मैंने ये न्यूमेरिकल्स लिए हैं बच्चों, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आप लोग इधर उधर ना झांकते हुए, इस साल भी पेपर टफ नहीं होता है। हम लोग इसको अप्रोच नहीं करते क्वेश्चंस को। मेरा कहना क्या है? मेरा ये कहना है आपको, मैं यहाँ पे चैप्टर का वेटेज दे रहा हूँ, ये वेटेज देख लेना, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है। ये चैप्टर का वेटेज देखो, कोई भी
5 चैप्टर डिसाइड करो। जैसे कि मैंने 5 चैप्टर किए पहले, अगर करता हूं तो 28 ये है ना 33 होता है, ये एमसीक्यूज इधर उधर लग गया तो 35 नंबर, 35 में से 35 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते बेटा। फिर आप लोग एमसीक्यूज ये वो जो इंपॉर्टेंट क्या है वो बाद में देखो, लेकिन पहले 5 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से करो। इसमें से आपको कुछ भी सवाल आ सकता है। कुछ बच्चों को क्या लग रहा था कि सर पहले चैप्टर में से आपके सवाल ही नहीं आए, ऐसे बच्चों का क्लेम था मेरे ऊपर। भाई इसमें कितना इजी सवाल पूछा है, देखो भला ये कितना इजी है, बहुत इजी सवाल था। ये भी स्टेट द फार्मूला ऑफ एंगुलर बैंकिंग, क्वेश्चन किसको नहीं आता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg, कितना इजी था। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये भी न्यूमेरिकल बहुत इजी था। मुझे ये बताना है, पहले बच्चे तो बोल रहे थे कि पहले चैप्टर के ऊपर पेपर ही नहीं आए। अगर आपको झूठ लगता है तो न्यूज भी है मेरे पास, न्यूज भी है देखो, इसमें बताया है। क्या बताया, प्रश्न सिलेबसमध्ये होते पण विचारण्याचा पॅटर्न वेगळा असल्याने विचार करण्याचा अधिक वेळ गेल्याने विद्यार्थ्यांनी संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल ज्यादा थे। नहीं, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं थे भाई, जो वेटेज है उतनी ही न्यूमेरिकल थे, 36 मार्क के ही न्यूमेरिकल थे। विद्यार्थ्यांचा संभ्रम वाढला, चॅप्टर मधील प्रश्न कमी हुआ। देखो शुरुआतीच्या चैप्टर मधील मतलब पहला जो फिजिक्स 1 है उसमें बहुत कम क्वेश्चंस आ गए और पार्ट 2 में ज्यादा आ गए। नहीं, चैप्टर के वेटेज वाइज ही क्वेश्चंस आते हैं, अगर नहीं आते तो भाई बोर्ड को मार्क देना पड़ेगा, एचएससी बोर्ड को मार्क देना पड़ेगा। इसीलिए अभी इस समय पेपर बहुत टफ है क्या, हाँ फिजिक्स का टफ इसलिए लगेगा आपने अप्रोच नहीं किया। इतने सिंपल क्वेश्चंस थे भाई, एंगुलर बैंकिंग का क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहे, क्यों पढ़ रहे भाई, क्यों पढ़ रहे। देखो यहाँ पे एंगुलर बैंकिंग का फार्मूला है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg, नहीं लिखते आ रहा है, तुम्हारी गलती है। एंगुलर मोमेंटम है ना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम r क्रॉस p लिखा होगा, उसका डेरिवेटिव बनाओ, है ना, dl, l कांस्टेंट है तो dl बाई dt का 0 होता है, टॉर्क 0 होता है, पता है ना। इतना सिंपल पेपर है बेटा, लेकिन आप लोग प्रॉपर नहीं करते हो, पीछे इधर उधर भागते हो, इसलिए पेपर हार जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको टफ पेपर नहीं जाना चाहते हो तो 5 चैप्टर मिनिमम एकदम अच्छी तरह से करके लेना, ठीक है। ये होना चाहिए तो ही आपको इजी पेपर, 50% पेपर इजी गया तो आदमी हल्का होता है, पेपर का टेंशन नहीं आता है। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि लीक पेपर के पीछे भाग रहे भाई। पेपर लीक होने वाला है, कोई नहीं लीक कर सकता, लीक किया तो भाई जेल में जाना पड़ेगा। मैं छाती ठोक के आज बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हमने भी इंपॉर्टेंट सीक्रेट कोड क्वेश्चन दिए, वो आपको हेल्प करते हैं पढ़ाई करने में। आपको इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आना चाहिए। मैंने दिया एक्सेस ऑफ प्रेशर, उसके ऊपर एप्लीकेशंस आते हैं, पता नहीं है स्क्वायर RMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मैं क्या कर सकता हूँ। फिजिक्स में सवाल समझ में नहीं आते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों। इसीलिए पहले 5 चैप्टर बहुत करो, इसके क्वेश्चन देखो, P/Q देखो, सब कुछ देखना है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पेपर हार्ड टफ नहीं होता है। अगर ये पेपर आप देखोगे 2025 का, आप बोलोगे बहुत ईजी था पेपर। 2025 को बच्चों को पूछोगे तो बहुत टफ लगेगा उनको। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही लोग अभी यूट्यूब पे पढ़ाई करने के लिए इस समय आ रहे, तो मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे जाके अभी भी आप अपनी गलतियां सुधार सकते हो भाई। मैंने यहाँ पे शॉर्ट डाले हैं, बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट डाले, आप यकीन मानिएगा इतने ज़बरदस्त शॉर्ट डाले हैं कि आपको ये शॉर्ट बहुत हेल्प कर सकते हैं। देखो ये पूरे शॉर्ट डाले, ये शॉर्ट की तैयारी करो अच्छी तरह से, या प्लेलिस्ट में जाके 1 शॉट 2 बार 3 बार देखो, आपका चैप्टर हो जाएगा। लिख के देखना, लेकिन बहुत लिख के देखना पड़ेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पेपर हार्ड टफ नहीं होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते। नंबर 1 क्यों नहीं आते? क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते अच्छे, टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ आता नहीं है। पेपर टफ जा सकता है आपको अगर आपने टेक्स्ट बुक ना पढ़ी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो, तो वही हालत होगी। चलिए मिलते हैं बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ 2 दिन है, अच्छे यूज करो। 5 चैप्टर अभी भी कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है ना। 4 चैप्टर तो कर ही सकते हो, 5वां चैप्टर थोड़ा सा एडजस्ट करके कर लेना। कभी कभी कोई चैप्टर बहुत ईजी होते हैं, वो करना चाहिए। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लो, यही दुआ है हमारी। बाय बाय।